हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मनीषा है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी। सॉरी, थोड़ा गला बैठा हुआ है, सो आवाज़ थोड़ी सी लो आ सकती है और ये वीडियो स्पेशल वीमेंस के लिए है, सो प्लीज़ वॉइस आप अवॉइड करना। सो इसमें मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आपको बताऊँगी। मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैंने खाया, कितने अल्ट्रासाउंड करवाए, डॉक्टर ने क्या बोला, लास्ट तक सब कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जब अपन फर्स्ट टाइम मतलब माँ बनते हैं ना, सो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमें नहीं पता होता है, जिन चीज़ों का हमें नहीं पता होता है। कुछ क्या, मैंने तो पूरी सारी चीज़ें ऐसी फेस करी हैं जो मुझे नहीं पता था कि ये होने वाली है। उनकी वजह से मैं काफ़ी दुखी भी हुई थी। सो वीडियो में बने रहिए एंड तक। लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं बात करूँगी मेरी प्रेगनेंसी डेज़ की स्टार्टिंग की, मतलब फर्स्ट मंथ की, जब मुझे पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद से मुझे एसिडिटी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने 1-2 दिन तो सुबह सुबह कोकोनट वाटर लिया था, लेकिन उसकी वजह से मेरे सीने में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। सो उसकी वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था। मैं जयपुर थी अखिल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मैं जयपुर रहती थी उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़े दिन, 2-4 दिन कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रही, जिसको कब्ज़ बोलते हैं। वो हुआ मुझे जब मेरा फर्स्ट मंथ चालू हो गया था। तो मैंने एक मेडिसिन ली थी बिना डॉक्टर को पूछे, कब्ज़ हटाने की। वो उधर ही हमारे कोई मेडिकल से मैंने ली थी। तो वो लेने के बाद में मेरा पूरे 2 मंथ लूज़ मोशन रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है जिसकी वजह से आप दुखी हो। तो किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को लूज़ मोशंस होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग है, तो चेंजेस भी अलग अलग ही आएंगे। मुझे 2 महीने तक लूज़ मोशन था, जिसके अंदर मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि मैं पानी भी पीती तो मैं वॉशरूम चली जाती थी। उसके लिए मेरी फैमिली डॉक्टर है दीदी, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम हल्का खाना खाओ। जैसे मैंने खिचड़ी खाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पूरे 2 मंथ प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में मैंने खिचड़ी खाई है। वो काफ़ी हेल्पफुल भी थी। खिचड़ी मैंने 2 महीना खिचड़ी खाई और मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। 3rd मंथ में मेरी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, 3rd मंथ में मैं ठीक थी। 4th मंथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 5th मंथ में मेरे पेट में हल्का-हल्का सा दर्द था, ठीक है? तो मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बोला कि आपका जो बच्चा है, जो प्लेसेंटा है, वो नीचे है, बच्चा नीचे है, सो आप अभी काम करना अवॉइड करो। तो मैंने गलती कहाँ की थी कि मैंने आके यही बोला, मम्मा क्या है, कुछ नहीं। मेरी सास को, मैं मेरी सास के पास रह रही थी तब, कि कुछ नहीं है, डॉक्टर ऐसे ही करते हैं, मैं तो करूँगी। सो मैं उनकी बात को इग्नोर करके झाड़ू कर रही हूँ, पोछा कर रही हूँ, पूरी ऐसे पसर के। तो मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। 8th मंथ में दिक्कत आई वो मैंने 5th मंथ में जो चीज़ डॉक्टर की नहीं मानी, वो मुझे 8th मंथ में जाके बहुत ज़्यादा ही झेलनी पड़ी। तो आप ऐसा ना करें, जो डॉक्टर बोल रहा है प्लीज़ आप उस चीज़ पे कम्प्लीटली वर्क करें। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो डॉक्टर ने आपको मतलब मना करी है करने को और आप किए जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। अल्ट्रासाउंड मैंने 5th मंथ तक 3 करवा लिए थे, जिसमें मैंने 1-1.5 महीने पे करवाया था स्टार्टिंग चेकअप, और सेकंड मैंने करवाया था 3 मंथ पे। उसके बाद मैंने कराया था 5th मंथ कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है? 1.5 मंथ पे मैंने करवाया था। तब मेरी बेबी की ग्रोथ थोड़ी स्लो थी, मतलब 7 दिन पीछे थी, 1 वीक पीछे थी मेरी बेबी की ग्रोथ, क्योंकि मेरे लूज मोशंस चल रहे थे, आपको पता, मैंने बताया है। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे 4 इंजेक्शन दिए, जो कि मुझे हर वीक लगवाने थे। 1 वीक में 1 इंजेक्शन, तो मेरे को 4 इंजेक्शन लगे। उसकी वजह से मेरी बेबी की जो ग्रोथ थी वो प्रॉपर होने लग गई थी, ठीक है? तो 5th मंथ में आगे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे दर्द हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे जो काम करने के लिए बोला था कि ये काम आपको नहीं करने हैं, वो काम मैंने फिर भी किए। तो 6th और 7th मंथ में भी मेरी दिक्कत रही है। मुझे हल्का-हल्का मतलब दर्द फ़ील हुआ है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सो वो मैंने ऐसे इग्नोर किया कि शायद कुछ खाने-पीने से हो रहा होगा, पता नहीं कैसे हो रहा होगा। तो मैंने जाके 8th मंथ में चेकअप करवाया था। जब 7th मंथ के लास्ट में करवाया था, तब मेरा रंगीन अल्ट्रासाउंड हुआ था। उसमें ये चेक करते हैं ना कि 5th मंथ पे करते हैं शायद, कि बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर बने हुए हैं कि सब चीज़ें। मेरा 7th मंथ में, मुझे याद आ रहा है 7th मंथ में मैंने करवाया था। तो 7th मंथ में जब मैंने करवाया तो डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट दे दिया था कि अब आपको बेड रेस्ट करना है। अगर आप
ऐसे ही फुदकती रहोगी, काम वाम करती रहोगी, हमारी बात नहीं मानोगी तो आपकी सर्विक्स का मुंह पहले ही खुल सकता है, टाइम से पहले ही। सो आपको रेस्ट करना है प्रॉपर। तो पूरा 8वां महीना मैंने फुल रेस्ट किया है, फुल रेस्ट मतलब मैंने पाँव भी नीचे नहीं रखा है, मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया। तो अगर वो बात मैं 5th मंथ में मान लेती तो शायद मैं इतनी प्रॉब्लम में नहीं आती। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, मैं रात में सो नहीं पाती, रात भर सो नहीं पाती थी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि डॉक्टर की बात आप नहीं मान रहे हो। आपको डॉक्टर की बात माननी है, वो ऐसे ही नहीं कर रहे होते, वो बिल्कुल सही बात कर रहे होते, आपके भले के लिए कर रहे होते। सो आपको वो चीज़ माननी है, ठीक है। फिर आता है 8th मंथ के लास्ट में, जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था, तब मेरे को फॉल्स पेन आने स्टार्ट हो गए। फॉल्स पेन जिनको हम हिंदी में या देसी भाषा में अपने गांव में बोलते हैं कटसूली, कटसूली आने शुरू हो गए थे। जिसको मुझे ये लग रहा था कि कई बार ये होता है ना 9th मंथ के स्टार्टिंग में ही 2-3 दिन निकलते ही बेबी हो जाता है, तो मुझे लगा कि ये लेबर पेन है। किसी ने मुझे बताया नहीं था ये किस टाइप का पेन है, तो मुझे ये लगता था कि ऐसे ही पेन आते होंगे, यही होता होगा, पर वो हल्के पेन थे। तो मैंने चेकअप करवाया 2-3 बार। 9th मंथ में मैं 3-4 बार डॉक्टर के पास गई हूँ। मैंने चेकअप करवाया कि मेरे दर्द आ रहे हैं, मेरे दर्द आ रहे हैं, पर बढ़ नहीं रहे। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके घर में कोई बड़ा नहीं क्या बताने वाला कि आपके तो कटसोड़ियाँ चल रही है, कोई ऐसे थोड़े ना कि लेबर पेन जिसको हम फॉल्स पेन बोलते हैं ना, वो पेन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। और अभी सर्विक्स का मुंह बिल्कुल बंद है, खुला नहीं है, और अभी बच्चा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करते 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 पूरा मेरा 9th मंथ निकल जाता है, पूरा 9th मंथ निकल जाता है मेरा। डेट से ऊपर भी चले जाते हैं दिन। पर क्या है, आपको उसके बाद आपको जाना ही जाना है डॉक्टर के पास। ये नहीं करना है कि कभी होगा तब होगा। हमारे रिलेटिव्स पता है क्या बोलते थे, ये कि होना होगा तब हो जाएगा, वो तो अपने टाइम पे ही होगा, पहले थोड़ी ना हो जाएगा। मेरी सास को कुछ कुछ बोलते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, किसी की बातें नहीं सुननी। वो आपका बेबी है, आपकी हेल्थ है, ठीक है, सब चीज़ आपके हाथ में है। दूसरों को आपको बिल्कुल भी वो बागडोर नहीं सौंपनी है कि आप जैसे करोगे वैसे ही हम चलेंगे, ये वो। बच्चे की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिलेटिव्स पे नहीं देनी है, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। और एक चीज़ मस्ट, जो आपको डे 1 से लेके लास्ट तक आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है। आपके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर पानी की कमी थी, 12 पॉइंट पानी नॉर्मल स्टेज पे आता है, मेरे अंदर 4 पॉइंट पानी था, जिसकी वजह से मायरा बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। जब मेरी डिलीवरी हुई, मायरा को बाहर निकाला, तो मायरा बिल्कुल एकदम सूख चुकी थी, उसकी स्किन ऐसे निकली हुई थी छिल छिल के, ठीक है, इतनी ड्राई हो चुकी थी। तो यहाँ पे तो मेरी डिलीवरी हुई नहीं। मैंने 4-5 बार चेक करवाया तो बोले नहीं है नहीं है नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, हुआ ही नहीं अभी तो। कोई 35 वीक्स बता रहा है, कोई 36 वीक बता रहा है, पता ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड ही मेरा प्रॉपर नहीं हो रहा था। फिर मैंने पिलाने चेक करवाया, तब डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मेरा टाइम पूरा हो चुका था। बच्चे में पानी बिल्कुल सूख चुका था, 4 पॉइंट पानी बचा हुआ था, बच्चा बिल्कुल सूख चुका। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इस स्टेज में आपको आज डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी, या तो सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल तो होने के थोड़े कम चांसेस हैं, सी सेक्शन होगा, क्योंकि बच्चे के आसपास पानी नहीं है। तो हम ये नहीं ले सकते कि हाँ भाई ठीक है हम रिस्क लेंगे और आपके बेबी को कुछ हो जाए। तो मैंने उनको बोला था कि जहाँ तक हो सके प्लीज़ नॉर्मल का ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो सी सेक्शन अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने ट्राई किया, तो मेरे पेन नहीं चले थे, मेरे लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं चले थे। अभी के टाइम में जितनी भी लड़कियां मेरे साथ की थी, किसी के भी लेबर पेन नहीं चले हैं नेचुरली, सबके लेबर पेन इंड्यूस करवाए। मेरे भी लेबर पेन इंड्यूस करवाए थे। मेरा टाइम पूरा हो चुका था लेकिन लेबर पेन नहीं आ रहे थे, तो मेरे लेबर पेन इंड्यूस करवाया था। मैंने यहाँ करवाया, मैंने एक नाइट में हॉस्पिटल में रही थी। मैंने 3 बार कोई जेल लगाते हैं, वो जेल से मैंने वो जेल वाली प्रोसेस करवाई थी, पर यहाँ नहीं हो पाया। मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हुई थी उस दिन तो, पर नहीं हो पाया। उसके 10 या 7 दिन बाद मैं पिलाने गई हूँ, वहाँ मुझे एक इंजेक्शन दिया था ग्लूकोज में, उसकी वजह से मेरे दर्द चले हैं। और फिर मायरा हुई थी, मायरा 2 किलो 700 ग्राम कुछ की हुई थी। बोल रहे थे वेट ज़्यादा हो सकता था, पर आपके अंदर पानी की बिल्कुल कमी हो चुकी, बच्चा सूख चुका, तो शायद इसका वेट थोड़ा कम हो गया। सॉरी लाइट चली गई। तो आपने सबसे मेन चीज़ जो है, पानी बहुत ज़्यादा लेना है, लिक्विड आपने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा लेना है, ठीक है। और आपको डॉक्टर की हर एक बात माननी है, बिल्कुल हर एक बात माननी है। कोई भी ऐसा नहीं कि डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं ये चीज़ हम नहीं मानेंगे, डॉक्टर ऐसे नहीं कर रहे होते, वो आपकी हेल्थ के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़, आपको गर्म चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी अवॉइड करनी है, लास्ट में आप जाके खा सकते हो।
नाइन्थ मंथ जब आपका स्टार्ट हो जाता है, नाइन्थ मंथ के स्टार्ट होने पे आपको एक चीज़ और करनी है। आपको अपनी ब्रेस्ट के जो निप्पल्स होते हैं उनके ऊपर निप केयर नाम की एक ऑइंटमेंट आती है, वो आपको लगानी है। वो एज ए एक मॉइस्चराइज़र होता है, ठीक है। मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो मैंने ऐसे ही मायरा को फीड करा दिया। मेरी इतनी क्रैक्स हो गई थी मेरी निप्पल के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। 2 महीने तक तो मैं रो ही रही थी कि नहीं फीड करा पाऊँगी, नहीं फीड करा पाऊँगी। लेकिन उसके बाद तो मायरा ने 10 दिन फीड नहीं किया, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल गया और वो मैं निप केयर लगाती रही तो मैं ठीक हो गई भगवान की दया से। लेकिन आप लोग जैसे आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है ना, आप निपल्स के ऊपर वो ऑइंटमेंट लगाने स्टार्ट कर दो ताकि वो थोड़ी मॉइस्चराइज हो सके और आप ज़्यादा आपको पेन ना हो, आप ज़्यादा दुखी ना हो। निप केयर नाम की एक ऑइंटमेंट आती है, वो आपको यूज़ करनी है। और डिलीवरी बैग के अंदर आपको क्या लेना है वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। जापे के अंदर आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो मैं आपको उससे अगले व्लॉग में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही कि प्लीज़ आप डॉक्टर की बातें मानो, अपने प्रॉपर 4 या 5 जो भी जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं करवाओ। और प्लीज़ आंटीज़ ये मत करो कि ये मेहतू की जामिया गुनी होना होगा तब हो जाएगा, जाम के गिर, प्लीज़ ऐसी बात मत करो। ये बहुत ही ऐसा टाइम होता है जहाँ एक औरत ही औरत को समझ सकती है, तो प्लीज़ ये कहावत सच मत करो कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। प्लीज़ आप समझो, आपका टाइम थोड़ा अलग था, उस टाइम पे फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम थी। अगर होती तो मे बी आप भी ट्राई कर पाते, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो आप दुखी क्यों करें बच्चों को, आप वो यूज़ में लेना, उन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करें अपनी लाइफ में। इसी के साथ आज व्लॉग ख़त्म होता है। मेरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुझे डरावनी लगी, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा पेनफुल था और मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें, तो कि वो कितना पेनफुल था। लेकिन आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो ऑल द बेस्ट। आपका आने वाला बेबी बहुत एकदम खुश रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।